अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी किरचॉफ सेकंड लॉ अपलोड किया जाए, तो आज आए हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के साथ। तो इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ को, या जिसे लूप रूल कहा जाता है। इसके अंदर बेसिक से लेके हम एडवांस तक जाएंगे। एक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपके बुक से लेके, एक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। इससे न्यूमेरिकल आते हैं, हर साल आते हैं तकरीबन, क्योंकि पिछले साल भी आए थे, तो हो सकता है इस साल आ जाए। पिछले साल नहीं, 2023 में आए थे। 2023 में आए थे तो हो सकता है 2025 में दोबारा से आए किरचॉफ सेकंड लॉ से क्वेश्चन। और बहुत इजी है, मैं पुराने क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सिर्फ पुराने क्वेश्चन कहाँ से करवाएंगे, ये बुक तो चेंज हुई है नहीं बच्चों। ऐसा है कि जो सेकेंड ईयर में फिजिक्स की बुक थी, वहाँ से ये टॉपिक उठा करके यहाँ दिया है, तो हम वही वाला तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हुए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। क्या है जी, किरचॉफ, मेरा रेड पेन नहीं आज, किरचॉफ सेकंड लॉ। ओए होए, नजर आ रहा है ब्लू पेन, नजर आ रहा है ब्लू पेन। किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे क्या कहा जाता है दूसरा नाम, या जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लूप रूल भी कहते हैं। लूप क्यों सर, लूप क्यों कहते हैं, लूप होती क्या है हमें बताइए सर, क्या होती है। तो बताता हूँ, ठहरे रुके ज़रा। लूप बेसिकली बच्चों होती है, इट इज़ अ एनी क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टिंग पाथ होता है। एक कोई क्लोज कैरिंग कंडक्टिंग पाथ होता है। क्लोज कैरिंग का मतलब है वापस से उसी जगह पे आ जाएं टर्न लेकर के। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ क्या है बच्चों, इट इज़ एनी क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टिंग। मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ का सबूत दूंगा। ऐसे मत सोचें कि सर सबूत नहीं देने वाले। इट इज़ एनी क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टिंग पाथ। यस, जैसे सर बना के बताइए कैसे पाथ होता है ये। यस मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए हमने ये पिछले उसमें भी डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे फिर चिपकाते हैं आप लोगों के साथ। खैर एक ही बात है, यहाँ भी करें, बस सर समझ आनी चाहिए। ठीक है सर, ये कोई पाथ है जहाँ पे ये कोई मतलब कोई सर्किट है, कम्प्लेक्स सर्किट है। किरचॉफ लॉ वैसे होता भी किसके लिए, कम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए होता है। तो मान के चलें यहाँ पे ये R1 है, ये EMF E1 है, बैटरी सेल कह लो, सेल या बैटरी है। ये EMF है E2 है, ये R3 रेजिस्टेंस है। अब क्या कहा है हमने, इस पॉइंट को A कहा, इस पॉइंट को B कहा, इस पॉइंट को C कहा, इस पॉइंट को D कहा, इस पॉइंट को E कहा, इस पॉइंट को F कहा। यस, पहले वाला ला हम अपलोड कर चुके हैं, किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ठीक है जी, मैं आपको लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट आ जाए। अब यहाँ पे ABCD ये कोई क्लोज पाथ है, मतलब करंट इस पार घूम सकता है, इसके अंदर करंट घूम सकता है। ठीक है, यानी कि करंट का पाथ हो सकता है ना ये कोई, मतलब इसमें हर मतलब यहाँ से करंट जा सकता है, फिर ऐसा सकता है। अब कंफ्यूज मत हो कहाँ से करंट जा सकता है, हमें कैसे पता चलेगा मैंने करंट यहाँ से, तो आपको ये तो पता है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये प्लस वाला डंडा है, ये नेगेटिव डंडा है। ठीक है जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट निकलता है। लेकिन अब ये मत सोचो आगे जाके कहाँ जाएगा, हम ये सब बातें करेंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब यहीं पे यहाँ सोचने लगे, मैं कम्प्लेक्स सर्किट तो बना चुका हूँ, यहाँ पे यही सब कुछ सोचने लगोगे तो फिर लेक्चर में मज़ा कहाँ आएगा। तो आगे के लिए रुके ज़रा, सब्र करें। तो अब यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये रियलाइज़ कराऊंगा कि हमारे पास लूप क्या भला होती है। यस, लूप क्या भला होती है और लूप के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो ये क्लोज करंट कंडक्टिंग पाथ होता है। अब ये कोई क्लोज पाथ है, मतलब अगर ऐसे चलते हो वापस यहाँ पे आते हो तो ये क्लोज पाथ हुआ। और इस पाथ में जहाँ जहाँ चलोगे वहाँ वहाँ करंट बहेगा, करंट बहेगा। सर को ये पानी की तरह है बहे, हाँ जी, करंट तो फ्लो होता है ना, तो पानी भी फ्लो करता है। तो ठीक है जी, अब ऐसा मत ये करंट जहाँ जहाँ बहेगा तो वहाँ आपके पास एक क्या बन सकता है जी, कंडक्टिंग पाथ बन सकता है। और ये क्लोज है, वापस उसी जगह पे आ रहे हो। तो ऐसे लूप्स बनी हुई क्लास में किताब में दिखाई पड़ेंगी आपको। आगे जरा पेज उल्टा के देखें या नीचे उधर दाएं बाएं देख लें, आपको मिलेंगे ऐसे पाथ वगैरह। तो ये क्या है, एक लूप है आपके पास, ये क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ ABCD। ABCD भी क्या है, एक लूप है, यानी कि ABCD एक लूप है। इसी तरह CDEF भी लूप है। हाँ सर समझ आए, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते थे आप कि ये लूप, ऊपर लूप नीचे लूप, दो लूप हो सकती है। ये इस तरह लूप्स आपको देखने को मिलेगी। और मुख्तलिफ लूप में मुख्तलिफ करंट निकालना
आपको सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है सर। तो ये आपको मोटा मोटा मिल गया बैकअप, किस चीज़ का, लूप क्या होती है। तो आगे चले मिटा दिया सर जल्दी कि अब हम ज़रा लूप रूल या इसको किरचॉफ रूल की स्टेटमेंट देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, स्टेटमेंट क्या होती है, ये क्या कहता क्या है। ये कहता है कि ये कोई लूप होगी, कैसी लूप होगी, बोलो जी, कैसी लूप होगी, कोई भी लूप हो सकती है। ये लूप है ना, यस सर लूप तो है। अब ये कोई लूप है, इस लूप में जो करंट रहेगा जब घूमेंगे नहीं, झूमना अलग है, घूमेंगे, जब घूमेंगे, सही है जी, झूमना तो नाचना हुआ, तो वो तो नहीं करना है। यहाँ पे करंट है, आप नाच नहीं सकते, बिल्कुल आपको करंट लग सकता है, यहाँ पे खतरा है। तो क्या है जी, जब घूमेंगे आप ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आएंगे तो तमाम वोल्टेज का जो चेंज आएगा, कहीं पे वोल्टेज चेंज का मतलब ये है कि चेंज दो तरह से आ सकता है, या तो वोल्टेज गेन हो सकती है या तो वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है। सर क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। देखो वोल्टेज गेन होना, वोल्टेज ड्रॉप होना, ये साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे, वहाँ समझ आएगी। अभी मोटा मोटा स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ तो लिखने दें, तो ये सब कुछ मैं समझा दूंगा आपको। क्या कहता है कि अगर क्लोज कोई पाथ है तो उसमें जो वोल्टेज का चेंज है, चेंज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, चेंज या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, या तो राइज या तो ड्रॉप, ऐसी बातें लिखी हुई हैं, आप टेंशन न ले, मैं बताऊंगा। यानी कि वोल्टेजेस का जो चेंज है, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस चेंज जो है ना अराउंड एनी क्लोज पाथ, वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो के इक्वल आता है। तो ऐसी चीज़ हम जरा देखेंगे, यहाँ पे हम ऐसा देखेंगे। देखें तो लिख सकते हैं दी अलजेब्रिक का क्या मतलब है, मतलब प्लस माइनस करके आप लिख लेते हो, अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, सही, कहीं मल्टीप्लाई कहीं प्लस हो रहा है तो अलजेब्रिक ऑपरेशन के थे। तो इनका अलजेब्रिक समझाने कि टोटल जोड़ते जाओ, वोल्टेज इसको प्लस करते जाओ, तो प्लस करें, कहीं पे माइनस भी करना होगा, ऐसा नहीं है। साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको, कहीं पे वोल्टेजेस प्लस हो रही होंगी, कहीं पे माइनस हो रही होंगी, तो प्लस करते जाओ, माइनस करते जाओ, प्लस करते जाओ, माइनस करते जाओ। तो एज ए क्या है, ये अलजेब्रिक सम हो रहा है, तो करते करते कराते जीरो आ जाएगा इनका। जीरो क्यों आता है सर, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई उतनी एनर्जी ज़ाय भी होगी, तो एज ए रिजल्ट एनर्जी में चेंज जीरो के बराबर आता है। आगे पढ़ते जाएंगे, आप टेंशन मत लो। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस अराउंड अ क्लोज पाथ, यस अराउंड अ क्लोज पाथ। आज तो रात को लेक्चर शूट हो रहा है। अच्छा, अराउंड अ क्लोज पाथ को हम लूप भी बोलते हैं, मस्ट बी जीरो। हाँ, ये स्टेटमेंट है आपकी बुक की, जीरो होता है। थोड़ा सा सब्र रखें, सब चीजें समझ आने वाली। इसको कहते हैं अलजेब्रिक सम। इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक सम। साइन कन्वेंशन बताऊंगा तो उधर ही आपको पता चल जाएगा, तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव है, ऐसे बुक में देखेंगे। उन सबको सम को जीरो लेते हैं हम, इन सब के सम को जीरो लेते हैं। तो इसी से मैथमेटिकल भी बनती है बच्चों। क्या बनती है, मैथमेटिकल। तो इस मैथमेटिकल से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। मैथमेटिकल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है वो क्या है, जीरो के इक्वल है। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, ये समीशन का साइन है, समीशन डेल वी इक्वल टू जीरो। सर हम वोल्टेज का सम लेके हम क्या निकालना चाहते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे बहुत कुछ मिलेगा। वोल्टेज का सम तो होता है जीरो के इक्वल, किस लिए होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। ये बात हम आगे जाके एकदम कहने वाले हैं। लेकिन इसको सम को जीरो के इक्वल लेके हम क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लिखवा दूं क्या क्या कुछ कर सकते हैं। वी कैन फाइंड, नंबर 1 हम फाइंड कर सकते हैं करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। ये तो एक ब्रांच है, इस तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरी ब्रांच बता दूं तो ये दूसरी ब्रांच है, इधर करंट कितना बह रहा है, इस ब्रांच में ऐसे कितना घूम रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, ये निकाल सकते हैं। इन वोल्टेजेस के सम को जीरो लेके हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है जी। करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, जस क्या लिख सकते हैं, करंट इन क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है सर, और कुछ और पूछ और बताएं सर, और क्या कर सकते हैं। नंबर 2 यानी करंट फाइंड कर दिया, वोल्टेज इन सर्किट कंपोनेंट, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सर्किट कंपोनेंट। ये सर्किट कंपोनेंट क्या बुला होते हैं, सर्किट कंपोनेंट्स में बच्चों यानी कि वोल्टेज किसी भी रजिस्टर में कितनी है या कितनी ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप समझ रहे हो, कितनी वोल्टेज खा रहा है वो रजिस्टर, वोल्टेज किसी रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में एक्सेट्रा। खैर इंडक्टर कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं, सिर्फ रजिस्टर ही है, तो रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज जा रही है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग algebraic sum of voltages across all the components in a circuit is equal to 0। सर्किट में जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स की वोल्टेजेस का सम, अल्जेब्रिक सम यानी कि प्लस माइनस करके इसको 0 के इक्वल ले लिया जाता है। सही है सर, सही है। तो इस दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ। नेक्स्ट काम है बच्चों, नेक्स्ट काम है तीसरे नंबर पे, वो है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सही सर, सच में यस निकाल सकते हैं, लेकिन ना मत डरो, ऐसा कुछ इतना कुछ आपसे नहीं काम करवाया जाएगा, सिर्फ करंट ही निकालने देते हैं अक्सर आपकी बुक में। नेक्स्ट आ जाए अननोन ईएमएफ, हाँ ये भी निकालने देते हैं अननोन ईएमएफ। ठीक है जी, अननोन ईएमएफ तरीके बताऊंगा और आप निकालते जाना। सही है, अब ये सारा फाइंड नहीं करेंगे, मत डरो, और कुछ भी है इसके अंदर एक्सेट्रा करके छोड़ते हैं। पावर डिसिपेशन कितनी हो रही है रजिस्टर के अक्रॉस, ये सब कुछ भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो। वैसे हम नाम लिखा इसलिए क्योंकि हम ये सब कुछ कर सकते थे इसके अंदर। अब आ जाओ साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में आपको ये बात समझ आने वाली है। कौन सी बात, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस को हम 0 के इक्वल ले रहे हैं। ये बात आपको साइन कन्वेंशन में समझ आई, क्योंकि कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, कहीं पे वोल्टेज गेन हो रही है, तो गेन ड्रॉप इन सब का सम 0 आता है, तो इसलिए हम ले रहे होते हैं। तो साइन कन्वेंशन देख लो बच्चों, SIGN साइन, CON कन, VEN कन्वेन, TION शन, TION शन होता है ना, शन पढ़ते हैं शन। SION क्या होता है, वो भी शन होता है, शन होता है। तो इंग्लिश हमारी कमज़ोर है सर। देख लें, साइन कन्वेंशन ये कह रहा है, आपकी बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये तो स्टेटमेंट लिखी थी, उसके नीचे भी ऐसे ही बातें की हुई उन्होंने, लेकिन उसके नीचे साइन कन्वेंशन को उन्होंने एक ही 2 जुमलों में निपटा दिए, लेकिन हम उसको बहुत एक्सपेंड करके डिटेल में सीखने वाले हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे अगले जो आपके सफ़े में, बुक के सफ़े में हाउ टू अप्लाई करके दिया हुआ है, या अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, तो वो बात भी समझ आएगी, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे जाके सिर्फ उनकी जो सर्किट बनी हुई है बुक में, हाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ करके अगले उसमें, या अप्लाइंग किरचॉफ लॉ में जो सर्किट बनी हुई है उसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंजों में नहीं पढ़ते हैं, बाकी की हम यहाँ पे सीखेंगे। वही साइन कन्वेंशंस वहाँ, यहाँ मैं बताऊँगा वही साइन कन्वेंशन वहाँ पे वो उनको करवा रहे हैं। तो ठीक है, तो एक बेहतरीन अंदाज में आपको पेश किया जाएगा। यस सर। अब की बुक वाली बात लिखते हैं कि राइज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में जब राइज आएगा, राइज कब आता है ये भी बताऊंगा। जब पोटेंशियल में राइज आएगा तो हम उस पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं, ड्रॉप इन पोटेंशियल आएगा तो वहां पे नेगेटिव लेंगे। यस, राइज इन यानी कि ड्रॉप इन पोटेंशियल लिख सकते हैं, राइज या गेन in potential is taken as positive। yes, positive। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, गेन, ड्रॉप इन पोटेंशियल टेकन एज नेगेटिव। यही सही फरमाया सर, सही फरमाया सर। तो ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है, अब कश्मीरी समझ आई होगी इसकी कैसे लेते हैं। तो अब देख लें, जब भी हम ये बात लिखें, राइज इन पोटेंशियल अगर किसके अक्रॉस हो रहा हो, या तो सेल या बैटरी के अक्रॉस होता है। सेल के जो
पोटेंशियल है तो उसको ईएमएफ कंसीडर करते हैं। बात समझ आ रही? पिछले पुराने लेक्चर देखे होने चाहिए कि ईएमएफ क्या होता है। अब ये यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, तो ईएमएफ वाला लेक्चर देख लें। तो ईएमएफ का जो राइज होगा उसको हम प्लस ई लिखेंगे। जस्ट सही सुना। इसी तरह रेजिस्टर का पोटेंशियल यानी कि जो सेल का पोटेंशियल होता है तो वो ईएमएफ होता है, इसलिए लिख रहे हैं। इसी तरह सेल का पोटेंशियल ईएमएफ होता है तो ये ई लिख दिया। इसी तरह रेजिस्टर का पोटेंशियल वी होता है, लेकिन उसको मैं आई आर करके लिख सकता हूँ। यस लिख सकते हैं सर। अब आई आर तो लिख सकते हैं, इसी आई आर को मैं नेगेटिव पॉजिटिव करके लिखूंगा। अगर ये पॉजिटिव ले लें तो प्लस आई आर होगा। यस, इसको कहते हैं राइज इन पोटेंशियल टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल राइज हो रही थी, मैंने प्लस ले लिया। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है, नेगेटिव लेंगे जब अगर ईएमएफ नेगेटिव कब लेने, यानी कि जो सेल के अक्रॉस हो रही तो माइनस ई लिखेंगे, और इसी तरह दूसरा रजिस्टर के अक्रॉस हो रही तो माइनस आई। अब ये लंबे मेथड सिखा रहा हूँ आपको थोड़ा कंसेप्ट देने के लिए। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे प्लस लेने कैसे माइनस। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है तो अब उसकी तरफ नहीं जाते हम शॉर्ट ट्रिक के साथ, आगे आखिर में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। पहले बताऊंगा तो मज़ा ही ख़त्म होगा ना। ठीक है जी, अब ज़रा हम अपने हिसाब से आते हैं। अब अपने हिसाब से इसको ज़रा निपटाते हैं क्वेश्चंस को। सही है, तैयार हो? यस सर। नेक्स्ट अब देख लें, अपने हिसाब से अगर चलना है तो हम यही चलेंगे, हम ये करके चलेंगे। अगर कोई सर्किट लेके एग्जांपल, हम एग्जांपल से हमेशा शुरू करते हैं, आपको पता है। यार सर अपनी तारीफें किए जा रहे हो, मत करो अपनी तारीफ इतने। देखें ये कोई सर्किट है, कम्प्लेक्स सर्किट है, या मान ले ये ईएमएफ है E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये ईएमएफ E2 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है। तो ये सेल की रेजिस्टेंस होती है, अंदर वाली कहानी है। सही है, उसमें ना जाओ। अब बस रेजिस्टेंस है ये समझो। अब रेजिस्टेंस है दैट मीन कि इसमें हम लूप ले सकते हैं। या तो मैं लूप ऐसे लूँगा या तो मैं लूप ऐसे लूँगा। ऐसे लेने को क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। ऐसे उल्टा करके लेने को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक बात ये लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ लूप कैन बी टेकन एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बात लिख दो, द डायरेक्शन ऑफ लूप कैन बी टेकन एज क्या? टेकन एज क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉक, WIC वाइज, कैन बी टेकन एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, मड्रो। दूसरे वाले में ज़्यादा कहानी नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा। तो ये आपके पास थी डायरेक्शन ऑफ लूप आप चाहो तो ऐसे ले लो सर्किट में, चाहो तो ऐसे ले लो। सही है सर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप, यानी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकती है, गेन भी हो सकती है सेल के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस। तो वो देखना चाहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन अक्रॉस सेल या बैटरी देखना चाहते हैं। क्या यही तो हम लगेंगे। लूप कैसे भी ले सकते हो, अच्छा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन में करेंगे, ये क्वेश्चन लगवाएंगे, क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझ आएगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप एंड गेन अक्रॉस सेल या फिर बैटरी, सेल और बैटरी के अक्रॉस। सेल में जो कुछ हो रहा है वही बैटरी में भी होगा, समझ गए हो? यस सर। ये ब्लू नज़र आता है यार, रेड मेरा मर इंक खत्म होगी आज, गुजारा कर लो। ठीक है सर, नज़र तो आ रही। सेल या बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो उसमें बहुत आसान सा काम है। अब आपके बुक में इसको बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन लिया हुआ है। ट्रांसवर्सल डायरेक्शन क्या होती है, कख नहीं समझ आ रही है सर। देख लें, अब मैंने कोई सेल बैटरी बनाया है, तो ये लंबा डंडा, ये छोटा डंडा, डंडे में डंडा, डंडे में अंडा, प्लस है माइनस है। सही है। ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा। बड़ा डंडा क्या होता है? बड़ा डंडा क्या होता है? पॉजिटिव। छोटा डंडा क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे बोलते हैं। तो मान के चलो ये ए है, ये क्या है? बी है, ऐसे चल सकते। या इसको बी ले लो, इसको ए ले लो, कोई बात नहीं।
अब आपकी बुक में लिया हुआ है ऐसा कुछ, ऐसी कुछ डायग्राम साइड पे दिखाई देगी। तो अगर मैं ये चलता हूँ अलोंग पाथ, इसको आपकी बुक वालों ने कहा है कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन है। अब ये कहीं पे ये को पॉजिटिव हो रहा है, कहीं पे नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो इसी पॉजिटिव नेगेटिव को कहते हैं अलजेब्रिक सम। आगे ऐसा समझ आइए, ये डेफिनेशन सामने रखी हुई आपके सामने, ताकि मैं ये डेफिनेशन को सही से समझा दूँ आपको, बने रहना। कि देखो प्लस माइनस है, तो इसको आपकी बुक में कहा हुआ है ट्रांसवर्सल डायरेक्शन, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन। अब ट्रांसवर्सल डायरेक्शन मतलब पाथ है, ठीक है जी, इसको कहते हैं पाथ ऑफ करंट या पाथ ऑफ लूप। पाथ ऑफ करंट नहीं कहेंगे, लूप है ये बस एक तरह से। पाथ ऑफ करंट ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट निकलेगा। तो करंट की डायरेक्शन जो भी हो, बैटरी को फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपना टर्मिनल नहीं बदलता, सही है जी। तो पाथ इसको कहेंगे जरा पाथ है, ठीक है। तो हमारा पाथ जो है, रास्ता है, हमने ऐसे जाना है, यानी कि प्लस से माइनस जाना है। तो हम कहेंगे इसमें क्या होगा, इस दौरान जो पोटेंशियल में चेंज आएगा या पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस ई। ये मैंने कहा था ना माइनस ई, ये ड्रॉप इन पोटेंशियल टेकन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिए ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल। आप प्लस से माइनस जा रहे हो, मैं तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा इसका, मत डरो अभी के लिए। प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिया है। अब ये चीज़ आपकी बुक में इसी को चेंज इन पोटेंशियल को कैसे लिया हुआ है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई लिखा हुआ है। यस 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 यस, ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल को ऐसे लिया हुआ है, समझ गए हो। वी बी माइनस वी ए चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ठीक है। या इन पॉइंट को कोई मसला नहीं है, बस ऐसे समझो। पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा तो नेगेटिव ले लिया, पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा तो नेगेटिव ले लिया। अब पूरे सर्किट में ये मैं बताऊंगा, कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप, कहीं पे गेन हो रहा होता है, ठीक है। डेफिनेशन समझ आने वाली, अलजेब्रिक सम को जरूर लेना है, तो ये हम लेंगे अगर इसका टोटल सर्किट बनाएंगे तो। ये समझ आइए बात। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप एंड गेन था, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब पोटेंशियल गेन देखते हैं, पोटेंशियल में गेन देखते हैं, आओ। अब इसी तरह बने रहें। इसी तरह मैंने कहा कि आपके पास सेल बैटरी है, इसी से तो काम चलाना है। सेल बैटरी है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, आपकी डायरेक्शन ये है, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन, या पाथ बोल दो यार, साथ वो मुश्किल लिखा हुआ है, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन, तो ऐसी बातें नहीं आती। आपका रास्ता ये है, लूप ये है। आप जब ये देखो, ये लूप ले रहे थे ना यहाँ पे, इस लूप में ऐसा आता है, ये रास्ता होता है, जैसे ये टेढ़ा पेढ़ा है ना, ये रास्ता है। जैसे यहाँ पे देखो प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो ये इस तरह से ये पाथ होता है। तो ये पाथ कुछ यूं है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे पोटेंशियल में गेन देखने को मिलेगा कि लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल राइज है। तो राइज इन या गेन इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये प्लस ई आएगा। तो मैं इसलिए लिखूंगा जे डेल वी इक्वल टू प्लस ई। अब डेल वी को लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल टू प्लस ई। अब ऐसा मत सोचो यहाँ पे सर ने वी बी माइनस वी ए किया था तो यहाँ फिर वही कर रहा है, तो मसला नहीं है उसका। आप चाहो तो वी ए माइनस वी बी कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना समझ आएगी नहीं। तो वी बी माइनस वी ए आ गया इक्वल टू, हमने ले लिया किसके, प्लस ई के। समझ गए सर, समझ गए। तो ये आपके पास पोटेंशियल गेन का था, पोटेंशियल गेन। अब यही साइन कन्वेंशन, यही साइन के, अच्छा सर शॉर्टकट बताएं, शॉर्टकट बताएं, आप शॉर्टकट बताने वाले थे। तो बच्चों शॉर्टकट ये है कि आपके रास्ते में जब भी जो आएगा उसे सलाम करना है। सर इसका बताएं, यहाँ पे क्या, तो आपने रास्ते में जो यहाँ पे आपका रास्ता जो पाथ है उसमें बात वाला का साइन देख के क्लिक कर दो। रास्ते में बैटरी है तो बैटरी के पहले वाले को इग्नोर कर दो, भाई बात वाले को हम देंगे, जो कुछ करेंगे तो बात वाले के साथ हमारी सेटिंग हुई हुई है, बात वाले के साथ हमारी सेटिंग हुई हुई है। तो बात वाला क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमने इसलिए नेगेटिव कर देंगे, रट्टे का एक तरीका है, ठीक है जी। शॉर्टकट क्या है, बाद वाले को देखना है। शॉर्टकट क्या है, ये CU2 कट बोल है,
ठीक है जी। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट? ना ना सर, शॉर्टकट ये तो शॉक हो गए। देखिए अगर हम हमारे पाथ में या लूप में, पाथ में या लूप में, पाथ में या लूप में बैटरी या सेल के बाद वाला जो टर्मिनल है, बैटरी या सेल के जो बाद वाला टर्मिनल है, बाद वाला टर्मिनल है, उसके मुताबिक हम ईएमएफ को सिलेक्ट करेंगे। जिस बाद वाले टर्मिनल के मुताबिक, बाद वाले टर्मिनल के मुताबिक, अच्छा मैंने बताना भूल गया, मुताबिक ईएमएफ लेंगे। शॉर्टकट। जैसे यहाँ बाद वाला प्लस था तो आपने प्लस ही लिया, यहाँ बाद वाला माइनस था, आपके रास्ते में बाद वाला माइनस था तो माइनस ही लिया। समझ गए? इजी है। अच्छा इसके नोट्स इस लेक्चर के नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा हुआ है, आपको दे दूंगा। सही है जी। तो बाद वाले के इस मुताबिक हमने ये लगाना था तो लगा दिया। अब यही पोटेंशियल ड्रॉप व्रॉप हमने देखना है किसके लिए? अक्रॉस 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 रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस कैसा होगा देखते जाओ। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप और गेन अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस देखना चाहते हैं, ठीक है। देखने तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी हमने यही पट्टी आपको पढ़ानी है कि रेजिस्टर में एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो। हमेशा रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप करता है, याद रखें, हमेशा वो रेजिस्टर क्या करता है? पोटेंशियल ड्रॉप। अगर करंट यूं जा रहा है तो ये आपका पहले वाले में पोटेंशियल, इस साइड पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे था उस वक्त पोटेंशियल ज़ाया नहीं हुआ होगा। लेकिन जब करंट यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो रेजिस्टर के बाद जो करंट रहता है या रेजिस्टर के बाद जो वोल्टेज होती है वो घट जाती है, खा जाता है, वोल्टेज ज़ाया कर देता है, ठीक है, ड्रॉप कर देता है। कौन? रेजिस्टर। तो इस पॉइंट पे जाके बाद में जाके नेगेटिव ले लेना है, पहले में क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो इसलिए पहले पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव होगा। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर में पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में करंट नून पहले आता है। करंट की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव लेना है। सही सिंपल सी बात है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव लेना है। तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव लेना है। तो अब अब हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, तो इसके भी दो केसेस आते हैं बच्चों। तो ऐसी केस आपकी बुक में बनी हुई है, मैं नहीं बना रहा। इसी तरह यहाँ ये बी है, ये ए है, सही। तो आपकी ये ट्रांसवर्सल डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल हाई से लो जा रहा है, HL भी कहते हैं इसको, हाई से लो, माइनस लो है। तो आप क्या करोगे कि ड्रॉप हो रही है, तो इसलिए कह सकते हो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस, अच्छा IR होता था ना, मैंने बताया था यहाँ पे रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल वही होता है, लेकिन उसी को IR लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो IR हो जाएगा, अगर ये रेजिस्टर है, हाँ रेजिस्टर ही है ना, तो IR होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VA इक्वल टू IR। तो ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल आ गया, हाई से लो जाते हुए। किससे? हाई से लो जाते हुए ये हालत थी। नेक्स्ट आ जाओ, इसी तरह ही है आपके पास, लेकिन कुछ नहीं है। ये B है, ये आपके पास A है, तो हम इधर से आ रहे हैं और करंट उधर जा रहा है, तो अब ये प्लस माइनस, क्या है? प्लस माइनस। तो आपने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आ गए हो, तो पोटेंशियल में राइज आएगा, वो हम लिखेंगे प्लस IR करके। यस, क्या लिखेंगे? प्लस IR करके। तो चेंज इन पोटेंशियल को फिर उसी तरह VB माइनस VA इक्वल टू प्लस IR। यस, सही सुना आपने, ये लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट बताएं सर, शॉर्टकट बताएं सर, शॉर्टकट बताएं। शॉर्टकट CUT कट होता है ना। अच्छा देख, कल लिखा है, कल कट नहीं। अच्छा देखेंगे, अब शॉर्टकट क्या है इसमें कि आपने यहाँ पे भी बाद वाला साइन देखना है
क्या सर पहले ही बता देते। इधर बाद वाला साइन देखा है ना, तो इसको लेके नेगेटिव लगाते थे। अब यहाँ पे बाद वाला था, इधर से यार बाद वाला लगे, बाद वाला लगा के तो माइनस आई आर आ गया। यहाँ पे बाद वाला प्लस है तो प्लस आई आर आ गया। तो बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत आसान है, बाद वाला साइन देख देख के जाना है, तो इससे आपका काम बन जाने वाला है। अब यहाँ पे आपकी बुक की एक डायग्राम है, उसको पढ़ेंगे। बुक की डायग्राम ज़रूरी है। बुक की डायग्राम करके मैं आपको बताऊंगा कि ये ला किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। तो बुक की डायग्राम ज़रूरी है, ये बुक में बनाई हुई है। तो बुक वाली बने आपको एग्जैक्ट वही बनानी है, तो मैं इसलिए देखूंगा बुक वाली डायग्राम क्या है। तो सर सही है बुक वाली। उन्होंने क्या किया हुआ है देख लें। यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसके आगे सेल वेल है, इधर आके रजिस्टर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, नहीं रजिस्टर नहीं, सेल के अंदर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे फिर सेल की रेजिस्टेंस इधर कर दी उन्होंने, तो सही, इधर और इधर ना, इधर नहीं, इधर सीधी सीधी वायर है, ऐसा कुछ बनी हुई है आपके बुक में नीचे। उसी से नीचे एक्सप्लेनेशन में ही है, आगे हाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ में नहीं है, उससे पहले वाली देख लें। उसने कहा है कि ये क्या है, ये कोई सेल है, इसलिए ऐसे ऐसे क्या हुआ है, ये भी कोई सेल है। अच्छा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें इसने पॉजिटिव टर्मिनल के पास है, आप देख पा रहे हो, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बनाई है, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस उसने नेगेटिव टर्मिनल के साथ बनाई है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कहीं भी बना लो, आप चाहो तो कहीं भी बना लो, तो एक ही बात है। ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आपको ये बताना है कि हमने डायरेक्शन भी सिलेक्ट करनी है अपनी, प्रॉपर डायरेक्शन, राइज इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बुक वाली बात हमने करनी है, तो बुक वाली चीज़ें हमने करनी है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लूप लेंगे। यहाँ पे एक लूप की डायरेक्शन लेंगे। लूप की डायरेक्शन कैसी हो बताओ, ऐसी करके, इस तरह। अब जगह नहीं थी तो मैंने, ये कुछ कैसी लग रही है लूप, अच्छी लग रही है सर, क्लॉकवाइज ले लिए मैंने। कैसे ले लिए, क्लॉकवाइज ले लिए जी, लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लिए। अब इस क्लॉकवाइज लूप को लेते हुए मैंने इन साइन कन्वेंशंस का यूज़ करना है इसके अंदर। फिर मैं यहाँ पे इनका अलजेब्रिक सम क्या लूँगा, 0 के इक्वल लूँगा, क्योंकि कौन कहता है ये अलजेब्रिक वोल्टेजेस का सम 0 होता है, सम 0 होता है, और इसी के ऊपर बेस भी करता है ला। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 के इक्वल लेना है, तो मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ। तो अगर मान ले इसका उन्होंने कहा हुआ है E1 है, ये स्मॉल r1 है, ये E2 है, वैल्यूज के साथ नहीं है अभी, सिंपल आगे वैल्यूज के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है, R2 है, क्या है, R2 है। तो आपने माइनस से प्लस चलना है बच्चों, माइनस से प्लस, तो प्लस को देखेंगे, बाद वाले को देखेंगे। अच्छा, अब इसमें करंट फ्लो करवाना है आपने लाजमी से, याद से। करंट मान ले मैं इधर से फ्लो करवाता हूँ, ऐसे जाएगा। अब देखिए इसका भी करंट होगा, ये लाजमी है, आपने सीखना है। करंट फ्लो करवाना है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ से, करंट लॉ के मुताबिक। तो करंट, किरचॉफ करंट लॉ कहता है जितना करंट बैटरी से लोगे उतना करंट वापस बैटरी को दो, सही है। या किसी जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाना भी चाहिए, यही बेस करता था। अब इस बैटरी को जितना ये करंट इस तरफ भेजने की कोशिश करेगी, और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, देख लो, तो ये इस तरफ फ्लो करवाने की कोशिश करेगी। तो मान ले इसमें से जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जीत जाएगी। लेकिन मान ले इसका पोटेंशियल मैंने ज़्यादा कर दिया, तो करंट इस तरफ आना है। लेकिन अब करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये टर्मिनल ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, बदल नहीं सकते, ये वही रहेगा। बैटरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि करंट की डायरेक्शन क्या है तो क्या है, मैं अपना टर्मिनल बदलूंगी नहीं, मैं दोगली बंदी नहीं हूँ, बैटरी ऐसा कहती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि माइनस से प्लस जा रहा है, दैट मीन कि आपने लेना है प्लस E1, क्या प्लस E1। बाद वाला साइन देखना है, करंट मैंने ये माना हुआ है तो ये प्लस है, ये माइनस है बच्चों, तो ये क्या होगा, प्लस तो लूंगा लेकिन इनटू माइनस आई R1, यस, क्या है, माइनस आई R1 रेजिस्टेंस, और स्मॉल और ले 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 ये लो स्मॉल r ले लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब प्लस से माइनस जा रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो लिहाजा ये होगा माइनस E2।
अब यहाँ पे आ जाओ, करंट ऐसे जा रहा है क्योंकि इसने ज़्यादा फ्लो कर दिया, करवा दिया करंट, तो ऐसे आर पार हो गया, उधर चला गया। सही है, वैसे मोटा समझो। ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है, तो माइनस जा रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, प्लस तो करेंगे माइनस आई आर टू इक्वल टू जीरो। इनके सम को जीरो के इक्वल लेना है आपने। इसी को कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ दिस करंट। क्या कहेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इक्वल टू जीरो। देखो ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये ईएमएफ है, तो ये भी ईएमएफ वोल्टेज ही होता है, तो इसलिए इनके सम को जीरो के इक्वल लेना है। तो ले लिया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, तो लेना है कि ये प्लस माइनस होकर आपस में जीरो आता है। समझ आ गई कि नहीं। अब देखना ये बात है, क्योंकि जितना बैटरी ईएमएफ पोटेंशियल आउटपुट देगी, यानी कि डिस्चार्ज करेगी बैटरी, यहाँ से जितना पोटेंशियल बाहर देगी, या कह लें जितना अपना एनर्जी बाहर देगी, वही एनर्जी ये रेजिस्टर क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, तो इसलिए इक्वल हो जाते हैं। सही है सर, नहीं तो इनको उधर ले जाए, माइनस वालों को प्लस वालों को, इस तरह भी हो सकता है, तो आप उसमें वो ना पड़े ज़्यादा। अब यहाँ पे सर I1 I2 क्यों नहीं किया, दो बैटरियाँ थी, दो करंट होने चाहिए, तो ये सब सीरीज में लगे हुए हैं भाई, ये दोनों बैटरी सीरीज में लगी हुई, इस तरह, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है जी, I सेम बिकॉज सीरीज में है, ये किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज का सम को क्या लिया जाता है, जीरो। अब थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, आहिस्ते आहिस्ते लेवल आपका अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। वोल्टेज के सम को मैंने क्या लिया, जीरो के इक्वल ले लिया। क्वेश्चन भी करने वाले हैं, आप टेंशन मत लें, वोल्टेज को क्या लिया जी, जीरो के इक्वल ले लिया। अब दिस लॉ यहाँ पे लिख दो आगे आप मोटा मोटा करके, दिस लॉ बेस्ड ऑन व्हाट, यानी कि किरचॉफ लॉ बेस करता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे बेस करता है। तो इस बात को हम कुछ यूं अया कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, वो क्या है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, ये पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ा है, किस में पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी वाले में। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। चेंज इन पोटेंशियल को, ये सम है वोल्टेजेस का, तो इसको मैं जीरो ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, जीरो इक्वल टू डेल यू इक्वल टू हाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप रूल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात लिख दो, जस्ट लिख सकते हो, जीरो मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, यू करके लिख दो। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो लिख दिया। सही है, क्या लिख दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी नहीं एनर्जी है। सही है, तो इसलिए ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। सही है सर। अब आ जाओ जी, हाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, आपकी बुक में दिया हुआ है ऐसा कि किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए। आपको साइन कन्वेंशन याद है ना, या नहीं है, देखो जो भी साइन बाद में आएगा उसी को आपने लेना है, रजिस्टर में भी और बैटरी में भी। तो रजिस्टर में ये ध्यान करना है कि करंट की डायरेक्शन में जो पहला वाला आएगा वो प्लस रहेगा, बाद वाला माइनस रहेगा, तो आपके साइन कन्वेंशन यहीं से सॉल्व हो गए। और करंट की जो लूप की डायरेक्शन है वो कुछ भी ले सकते हो आप, चाहो तो क्लॉकवाइज लो, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लो। उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो उसके लिए बने रहना। ठीक है, तो अभी वो बुक वाली डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं वो बना के वो समझा के उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है सर। देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम दी हुई ना, ये बुक में है अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, लेकिन ये काफ़ी उस तरह का दिया हुआ है, तो आपको सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ, आप उसके मुताबिक चलें। देखिए क्या करना है कि यहाँ पे उन्होंने लूप की डायरेक्शंस भी ली हुई है, तो ये लूप की डायरेक्शन ली हुई है। इस तरह के सर्किट अक्सर पेपर में भी आते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं, अमूमन यही आते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सर्किट का बहुत आसान तरीका है कि इनको ऐसे टेढ़े मेढ़े लेने के बजाय एक लूप रखो कि यहाँ से लो लूप, देखो ये हाथ है, ऐसे हाथ को खोलो, दुआ करो ना, दुआ की तरह, लेकिन ऐसे खोलना है, खोल के आपने ऐसे लेके जाना है हाथों को इधर से ऐसे, ठीक है जी, ऐसे लेके जाना है। तो यहाँ पे रखना है बीच में, तो फिर ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है। तो ऐसे लेके जाने से क्या होगा कि आप हमेशा करंट मतलब ठीक फाइंड होगा। अगर कहीं पे करंट नेगेटिव आता है तो उसकी डायरेक्शन, जो लूप की डायरेक्शन है, उसके अपोजिट लो। कैसे, मतलब अब मैंने इनको कहा कि आपको कैसे लेना है,
दुआ वाली बात की थी, ऐसे लेते चले जाओ और इधर से भी क्या करो, ऐसे लेते हुए जाओ। मान ले आपने ऐसे लिया, ये I1 है, ये I2 है, आपका I1 नेगेटिव आ गया, मतलब I1 नेगेटिव आने का मतलब है आपने करंट ऐसे ऐसे अज्यूम किया था, तो अब ये नेगेटिव आ गया आपका रास्ते, तो करंट आप क्या करोगे, इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में लोगे, या इसका नेगेटिव आ गया मान लो, क्योंकि इसका पॉजिटिव है तो आप कंफ्यूज होंगे कि इधर कैसे आ सकता है, इधर आ जाओ, इसको आपने अज्यूम कर दिया और ये I2 नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, तो करंट आपने ऊपर लिया है, बेसिकली करंट क्या करेगा, नीचे से फ्लो करेगा, क्या करेगा, नीचे वाली तरफ से फ्लो करेगा। तो इस तरह आप ठीक रहोगे, कभी भी गलत नहीं हो सकेगा। तो फिर आप बाद में आंसर को आप शिफ्ट कर सकते हो, नेगेटिव आए तो करंट रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्शन, ये मैंने किरचॉफ करंट लॉ में बताया था। तो ये आपने अपने लिए सेट करना है, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाओ, अब क्या करना है, यहाँ से क्या होगा कि मैंने करंट ऐसे लिया है, तो पहले लूप 1 में बात करते हैं, लूप I1 इसमें करते हैं। यहाँ से आप देख लो माइनस से प्लस जा रहे हो, तो इसका मतलब है इंक्रीज होगा, प्लस E1 होगा, समझ गए, प्लस अब यहाँ पे जाओ, ये प्लस है ये माइनस है, इससे एक फ़ायदा क्या होगा वो बताऊंगा आपको। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस I1 R1 रहेगा, समझ गए। अब यहाँ से इस तरह होगा, क्योंकि ये करंट I1 आ रहा है इस तरफ से, इस तरफ से, इधर से क्या आ रहा है I1 आ रहा है, इसने नीचे आना होगा क्योंकि उधर से बैटरी करंट में भेज रही होगी, क्योंकि मैंने अज्यूम ऐसा किया हुआ है, टेंशन मत लो, अज्यूम ऐसे किया हुआ है। तो करंट यहाँ से I1 फिर नीचे उतरेगा, लेकिन मैंने इसका करंट ऐसे लिया है तो क्या होगा, यहाँ से I2 भी नीचे उतरेगा। इस तरह आप ठीक रहोगे, मैं बता रहा हूँ, इस तरह आप ठीक रहोगे, क्वेश्चन में भी ठीक रहोगे इस तरह। यहाँ 2 करंट आ रहे होंगे, I1 प्लस I2 आएंगे, फिर उनको अब बाद में अगर ये नेगेटिव आता है, मान ले आपके हल करने के बाद, तो आप रिवर्स कर दो उसके बाद, बोलो करंट नीचे फ्लो कर रहा है, वही जो आंसर आया उसमें ये नहीं है कि दोबारा से इसको नीचे करके सबके लिए निकालो, नहीं, जो आपका आंसर आया है करंट, मान ले -2 एम्पियर आया है, तो वो -2 एम्पियर इधर से लिख दोगे, अपोजिट फ्लो कर रहा है, ये लिख दोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, मसला नहीं है सर। तो अब नीचे आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस रजिस्टर के लिए R2 के लिए माइनस में बाहर लिख रहा हूँ, अंदर I1 प्लस I2 और ये बाहर R2, और वापस ऐसे आएंगे। अब देखिए ये I2 वापस उधर चला जाएगा, I2 ऐसे आके वापस उधर जाएगा, टेंशन नहीं है, इक्वल टू 0। इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये उस बैटरी का करंट था, इस बैटरी को इतना ही करंट वापस देना है जितना इससे जा रहा था, वो कितना I1 जा रहा था, इसलिए, समझ गए। अब देखो आपकी बुक की एग्जैक्ट वही इक्वेशन बन जाएगी, -I1 R1 माइनस I1 R2। इसमें बुक में गलतियां भी है, मैं बता रहा हूँ, करंट शरण गलत लिए हुए उन्होंने, I2 R2 ना मिस प्रिंट है, गलत तो नहीं लिए, मिस प्रिंट किया हुआ है। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इन इक्वेशन उसको सॉल्व करके हम निकाल लेते होते हैं। अब लूप नंबर 2 पे आ जाए, I2 वाली लूप पे, I2 वाली लूप पे इसमें आ जाओ। इसमें आते हुए क्या करना है, यहाँ देखो आप प्लस से माइनस से आ रहे हो, इधर से शुरू करते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस बाद वाला देखना है साइन, बाद वाला। अब यहाँ पे भी ऐसा करना था, मैं भूल गया यार, ये प्लस था ये माइनस था ना, बाद वाले को देखा हमने इसलिए माइनस किया, यहाँ पे बताना भूल गया आपको, इधर इसलिए माइनस किया। अब यहाँ बाद वाला देखना है तो माइनस E2 आएगा बच्चों। अब इधर आओ, I2 आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस, बाद वाला देख लिया, तो ये बाद वाला माइनस है, तो अंदर लिखेंगे I1 प्लस I2 का सम इंटू R2 लिख सकते हैं। इधर आ जाओ, ये प्लस है ये माइनस है, तो बाद वाला देखना है ना, माइनस करना है, माइनस I2 R2, I1 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो इधर जाना है उसने वापस आके, तो करो, ओपन करो, एक्सपेंड करो, माइनस I1 R2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। 2 दफ़ा I2 R2 आ गया, 2 I2 R2 लिख सकते हो इसको, तो इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, सही है। बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन वी कैन फाइंड करंट इन अ ब्रांचेस, इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई, इजी है, एकदम इजी है। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन देखना कितने हलवे लगेंगे, आपको हलवा वाले क्वेश्चन लगेंगे, बने रहना, सही है। तो चलिए अब देखें, क्वेश्चन है आपके लिए बहुत आसान है, वही आप यहाँ पे सिंगल आसान सर्किट है, वहाँ पे आपको उसी तरह का दिया है, तो आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये लूप ले लें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी, लूप आपने ले लेनी है। तो देख लें,
अब माइनस आए प्लस आए वो आप देख लें, तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे ले लिया, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है जी। अब ऐसे लेते वक्त क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये +20 आएगा, बाद वाले का देख के आपने +20 वोल्ट लिखना है। अब देखिए करंट ने यूँ जाना है, यूँ जाना है, तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, माइनस की तरफ जा रहा है। देखो इन सब में आई करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए तो -3 आई आर होता है ना, -IR की जगह क्या करूँगा बच्चों, 3 लिखूँगा, समझ गए, कंफ्यूज मत होना। इधर आ जाओ, फिर करंट ने ऐसे जाना है, ऐसे आना है, तो यहाँ प्लस माइनस, तो माइनस की तरफ जा रहा है, तो -IR होता है तो आई होगा, आर की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से माइनस जा रहा है हमारा रास्ता भी, तो -12 वोल्ट करेंगे, क्या करेंगे, -12 वोल्ट करेंगे। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे करंट के या कैसे भी हो, ठीक है। तो अब इससे क्या है, इक्वल टू 0 ले लेना है, अलजेब्रिक सम 0 लेना है। यहाँ से आप निकाल दो, 10 और ये 10 वोल्ट आ गया, 3I आ गया, ये क्या आएगा 2I आ गया, इक्वल टू -2I आ गया ना, इसको उधर ले जाए, 10 वोल्ट इक्वल टू 2I 3I कितना होता है 5I, कितना आएगा 5I इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, 10 वोल्ट इक्वल टू 5I, देन 10/5 इक्वल टू I। समझ आ रही कि नहीं है, कितना आएगा 2 5 10, यानी कि ना 5 2 10, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है, 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। बहुत आसान था, बहुत आसान, यानी कि 2 एम्पियर करंट करेगा, डायरेक्ट इस तरह हमसे, इस तरह हम लिख सकते हैं, समझ गए कि नहीं, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब आ जाओ जनाब उस तरफ, उस तरफ आ जाए, उस तरफ आ जाए, जहाँ अब 5 आया तो इसके साथ समझिए ओम भी आया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बोल रहे वोल्ट आ गया तो वोल्ट को आपने एम्पियर लिख दिया सर, ऐसा मत सोचना, तो यहाँ ओम भी था, इसके साथ वो भी डिवाइड हुआ है। अब देख लें, उधर आ जाए, PYQ है, पुराना क्वेश्चन है आपके पास, 2023 में आया हुआ था, ये बहुत आसान था। इसको किस तरीके से करो, मैंने कहा ना ऐसे 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 ले जाओ तो आ जाएगा, ऐसे ले जाओ तो इधर से ऐसे ले जाएंगे, इधर से भी ऐसे ले जाएंगे, तो इससे आसानी हो जाएगी आपके लिए करंट वगैरह निकालने के लिए। अब ये बहुत आसान है। अब यहाँ देख लें, ये मैं बता रहा हूँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, कहाँ साइन लगा लें, साइन लगाना है, ये माइनस ये प्लस, तो करंट यूँ गया यूँ आया, ये प्लस ये माइनस, तो ये आ जाओ, ऐसे आना है करंट वापस प्लस माइनस। अब आ जाओ यहाँ से, ये माइनस ये प्लस, इस तरह ये करंट ये जा रहा है इस रूप में, ये मान ले I1 है, इधर से I2 जा रहा है, I2 जा रहा है, तो ये प्लस से माइनस और ये प्लस से माइनस, करंट ने ऐसे जाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर इधर से नीचे आएगा I1 + I2। तो यहाँ रजिस्टर लगाओ तो फिर गड़बड़ होती थी, यहाँ उन्होंने रजिस्टर ही नहीं दिया, तो बहुत आसान होने वाला है आपको। तो फॉर लूप 1, लूप I1 को देखते हैं, इसमें आपके पास माइनस से प्लस, ये 12 वोल्ट है, अच्छा कितना है 12 वोल्ट है, तो ये आपके पास प्लस से माइनस में चला जाएगा, क्या होगा प्लस से माइनस, मानी प्लस वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट आएगा, समझ आई। तो ये क्या है प्लस से माइनस है, तो माइनस होगा, आई है ना I1 है, तो क्या कर लिख सकते हैं माइनस, माइनस होना है क्योंकि बाद वाला साइन देखना है, IR होता है, तो I की वैल्यू क्या है बच्चों, I1 है, ठीक है, R की वैल्यू क्या लिखूं बोलो 2, सही। इधर कुछ भी नहीं होना क्योंकि वो है, तो फिर इसमें कोई वो वोल्टेज वगैरह ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ सिंगल वायर है, तो इसमें आसानी होगी। अब इधर आ जाओ, इतना ही करंट आना है, देखो अब ये ना सोचो यहाँ I1 + I2 आ रहा है, बेशक आ रहा है, लेकिन उसमें से कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इससे सीधा मिल के आ रहे हैं दोनों, कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, कोई भी इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो अपने मज़े में आ रहे हैं, यहाँ से मज़े में आ रहे हैं, और I1 इधर जा रहे हैं, उधर ये उधर चला जा रहा है, सही है। तो ये इधर आएगा तो प्लस माइनस, माइनस माइनस बाद में आ रहा है, तो हमारा जो पाथ है बाद को देख, बाद वाले को देख के ले करना है, ठीक है जी, बाद वाले को देख के माइनस है, तो इसलिए क्या करेंगे माइनस I1 और ये 4 रहेगा इक्वल टू 0 लेना है, तो 12 माइनस 2I1 माइनस 4I1 इक्वल टू 0, तो 12 माइनस 6I1 इक्वल टू 0, इधर ले जाए, 12 इक्वल टू 6I1, तो 12/6 इक्वल टू I1, तो ये 6 2 12, तो I1 कितना आया बच्चों 2 एम्पियर। ईजी नहीं था क्या, ईजी नहीं था क्या, ईजी है सर। उस पे चले जाएं, उस पे चले जाएं, देखो आप पूरे मार्क्स मिल रहे थे इस तरह बोर्ड में, अभी ऐसे आए तो आप जरा
आराम से कर लोगे ना। तो बीच में आए तो अब एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक बात ये याद रखनी है कि अगर यहाँ पे 2 रजिस्टर आए तो आपको काफ़ी का सामना करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी इतना नहीं ईजी है यार। तो यहाँ पे वो तरीका मैंने बताया, बाहर माइनस लगाओ, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर अगर होता तो बाहर क्योंकि ड्रॉप हो रहा है ना ऐसे बाहर, प्लस से माइनस जाओगे तो क्या करोगे, बाहर माइनस लगा के I1 + I2 कर देना है। तो इसमें से दोनों इक्वेशन को आप या तो कंपेयर कर दो, किसी तरह एक को एक में एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट समझते हो मैथ में, मतलब I1 की वैल्यू निकाल के I2 वाले में पुट कर, दूसरे वाले में पुट करेंगे, पुट करने से इसी तरह आपको निकल आएगी, इस तरह वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, तो उस तरह आप कर लेना। और अगर नेगेटिव आता है करंट कहीं से आपके लूप के गलत लेने से, तो उसको आपने पॉजिटिव करके लिखना है कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है आपने। तो ऐसा करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी क्वेश्चंस आपको एट अ टाइम करवा सकूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, अपने टारगेट को सख्त करना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आपका जब तक कोई आगे टारगेट नहीं रहेगा तब तक आप मेहनत नहीं कर सकते। यानी कि एक मकसद होना चाहिए। जिस तरह एक मकसद जब बंदे की ज़िंदगी में आता है ना, फिर वो कर सकता है। जैसे यहाँ से आप कहीं भागना चाहते हो, लेकिन भाग नहीं सकोगे, जल्दी भी नहीं भाग सकोगे। अगर भाग गए तो आहिस्ता आहिस्ता चल के वहाँ तक तो पहुँच जाओगे, लेकिन आपके पीछे अगर कोई शेर लग गया हो या मान लें कोई ऐसा आफत पड़ी हो आपके पीछे, तो आप भागोगे अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका मकसद आया अपनी जान बचाना। ठीक है, इसी तरह अगर कोई आपका मान ले कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप उसके लिए कहीं जगह से छलांग भी लगा लोगे। मतलब आपकी जान को खतरा है तो कहीं से छलांग भी लगाओगे, तो एक मकसद आ जाता है। इसी तरह अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फ्यूचर में, तो आपका मकसद होना चाहिए। अगर वो मकसद रहेगा, मकसद रखो, फिर आप पढ़ो, फिर इसके लिए मेहनत करो, तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी बच्चों। तो देखते जाएं, जहाँ पे मैं क्या कह रहा था, I1 आ गया, अब वहाँ से निकाल दो क्या जी, I2 निकाल दो इधर से। तो इसके लिए फिर आप क्या जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस आ रहा है बाद में, तो क्या करोगे जी, प्लस 15 वोल्ट। यहाँ पे बाद में माइनस आ रहा है तो माइनस I2 × 10 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस आ रहा है तो माइनस करोगे, माइनस बोलो I2 × 5 = 0 कर देंगे। 15 वोल्ट माइनस 10 I2 माइनस 5 I2, इसको क्या करेंगे बोलो, 15 ये आएगा 15 I2 = 0, तो उधर ले जाओ 15 वोल्ट = 15 I2, तो 15 / 15 करोगे बच्चों, I2 कितना आएगा बोलो, I2 आएगा 1 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है। ठीक है जी, तो आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर बीच में नेगेटिव आता है तो वो कहानी याद रखनी है आपने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आई। तो आपका काफ़ी प्यार देख के हमें भी हौसला मिलता है, वीडियोस बनाएं, रात को पढ़ाएं, किसी भी टाइम पढ़ा के आपको लेक्चर प्रोवाइड करें। तो कमेंट में बताना अगर मज़ा आया तो। इस तरह के क्वेश्चंस आप करने कहीं से भी, बुक के क्वेश्चंस, ठीक है जी, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल और असाइनमेंट्स का मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँ। हालांकि थोड़ी कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा आपसे। कंसेप्ट यही लगेंगे, मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट यही लगेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।